आज हम बात करेंगे औरतों के उस टॉपिक के ऊपर कि मतलब जो औरतें अपने आप को इग्नोर करती हैं, अपनी ज़िंदगी को इग्नोर करती हैं और सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने पर लगा देती है और उसका हासिल वसूल भी कुछ नहीं होता और अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। तो इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और अपनी अहमियत को कैसे हम खुद अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस मालिक का बहुत करम है। तो अभी जो मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए शेक बना रही हूँ, जो हमारी आपकी मेरी हम सबकी ज़िंदगी का सबसे अहम जो एलिमेंट है ना ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी जिनकी वजह से होती है हमारे अपने हस्बैंड्स की वजह से होती है। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड की बहुत अहमियत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो हमें अपने हस्बैंड की अहमियत को समझना चाहिए, सबसे पहले तो ये एक बात है। और इसके साथ साथ हम लोग, मैं ये बात करूँगी आप लोगों से, आप और मैं, हम दोनों, मतलब आज आप हो गए, मैं हो गई, अपनी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, कुछ अपनी गलतियां शेयर करेंगे कि हम ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को ही डिग्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम कुछ ऐसी चीज़ों पे ज़ाया कर देते हैं। जब हमें एक टाइम पीरियड गुजर जाता है ना, फिर हमें याद आता है ओहो यार हमने कितना टाइम पीरियड इस चीज़ के लिए वेस्ट किया, और बड़ा पछतावा भी होता है। तो जो ज़िंदगी में मुझे ऐसे लगता है ना कि हमारे सबसे बड़ी, आप भी ये चीज़ करती हैं, मैं भी करती हूँ, जो जितनी भी शादीशुदा लड़की हैं ना या औरतें ख़वातीन ना, वो जाने अनजाने में ये चीज़ गलती ज़रूर करती हैं। क्या करती हैं? सबसे पहले हम जो गलती करते हैं वो हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। जब हम शादीशुदा हो जाते हैं ना, तो हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते। हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरों को अहमियत देते रहते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि चलो इनको अहमियत देंगे तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, चलो घर का माहौल ठीक रहे, चले हम इनकी मतलब हम गलत नहीं भी होते हैं ना, तब भी हम दूसरों से माफ़ी माजरत कर लेते हैं कि चलो भाई घर का माहौल ना ख़राब है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कंबाइंड फैमिली में रहती हैं, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम अपने आप को इग्नोर करके अपने आप को डिग्रेड करते हैं ना, और अपने ही मतलब खुद हम अपनी रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं जाने अनजान में, चाहे घर के सुकून के लिए, तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाएंगे ना, तो कोई भी नहीं करेगा। जो वो हम लोगों को इतना मौका दे देते हैं ना कि हाँ जी, हम आपकी गलती होने के बावजूद भी हम आपको राज़ी कर रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं, तो वो और चौड़े हो जाते हैं। लोगों को ये एहसास होने लगता है कि शायद वो ही सही हैं, वो ठीक कर रहे हैं, तो वो आपको और ज़्यादा मतलब आपको तंग करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, मेरे बेटे को बड़ा शौक़ हो रहा था मेरे साथ कुकिंग करने का। आज हमने नॉर्मली कुकिंग कर रहे हैं, आज काफ़ी दिनों के बाद। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही मैं आप लोगों के लिए, संडे बाज़ार और इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी थक गई थी। मैं कहा चलो आज थोड़ा हल्का फुल्का व्लॉग बनाते हैं, साथ आपके साथ कुछ गपशप लगाते हैं। तो मैंने दाल बनाई थी, रोटी बनाई, मक्खन बनाया, बड़े मज़े का मक्खन बना था, वो भी आप आगे देखना भी। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम लोग अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन मेरी तरह ये गलतियां कर चुका है कि हम एक ज़िंदगी का लंबा टाइम ना अपने आप को मतलब इस डर से ही गुजार दिया कि भाई ये ना हो, यूँ ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, माहौल ना ख़राब हो, चलो ज़िंदगी जिस तरह गुजर जाए तो गुजर जाए। तो मैं भी अपने आप को उन लोगों में कहीं ना कहीं वो करती हूँ। लेकिन एक ज़िंदगी का टाइम आता है जब आपको बहुत पछतावा होते हैं इन चीज़ों पे कि हमने इतना क्यों सुना, इतना क्यों वो किया। और वाकई होता है, मुझे लगता है कि बाज़ जब हमें कभी कभी ना हम रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहते हैं, इसलिए कि भी गलत बात को भी इग्नोर कर देते, चलो रिश्ते बने। लेकिन जो आपकी गलत बात को वो करके रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते आपके कभी रिश्ते बनते भी नहीं, क्योंकि जो वो सही गलत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो आपको क्या एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ज़िंदगी में दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, जो अपनी लाइफ को के बारे में नहीं हम सोचते। हमारी जो सबसे बड़ी गलती, हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते, अपनी लाइफ के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के लिए पहले सोचते। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का जो है ना मकसद बनाना चाहिए। सबसे बड़ा जो है ना, हमें कोई ना कोई ज़िंदगी का मकसद ज़रूर बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहना चाहिए, छोटे मोटे काम ही सही, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। जब हम हर वक्त फ्री रहते हैं ना, तो लोगों के लिए बिला वजह अवेलेबल रहते हैं, एक तरह से मुझे वैसे ये भी लगता है। तो कभी भी अपने आप को ना हमेशा बिज़ी रखें, हर वक्त लोगों आपको आवाज़ है तो उनके लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि जब हम हर वक्त मैसर होते हैं ना, तो हमारी अहमियत कम हो जाती है। जब हम किसी के लिए हर वक्त मैसर नहीं होते ना, तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। जब आपको कोई एक बार बुलाएगा, 2 बार बुलाएगा, 3 बार बुलाएगा, जब आप नहीं जाओगे ना, तो आपकी अहमियत, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, ज़्यादा सोचते हैं, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ज़िंदगी में ना हमेशा पहले अपने मामलात, अपनी चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए,
अपने घर का हमारे सुकून कैसे हो सकता है, हम अपने घर में सुकून कैसे रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हमें इन चीज़ों पे हमेशा फोकस करना चाहिए। हम हमेशा हमेशा बाज़ दफ़ा दूसरों की को राज़ी रखने के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने मामलात को इग्नोर कर देते हैं। उसका जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ना, वो ये होता है कि वो जब तक उनकी आप वो वाला हाल हो जाता है कि जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तब तक वो आपकी, जैसी आपने ज़रा सी आवाज़ निकाली तो वो आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, एहतजाज आपको आंखें दिखाने लगते हैं। तो कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मुझे लगता है मैं ये वाली गलती कई दफ़ा मैंने की, लेकिन चले मैंने सीखा, गलतियों से सीखता है इंसान, मैंने सीखा। तो आप लोगों में से किस किस ने इस गलती से सीखा मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा खाना बन गया था। हमारा खाना जो है ना सैलेड के बगैर नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे इतनी, हम लोगों को माशाल्लाह इतनी आदत हो गई है कि सैलेड हो या प्याज हो लाजमी चाहिए। तो आप लोग बताएं कौन कौन खाने के साथ सैलेड खाना ज़रूरी मतलब प्रेफर करता है, किसको सैलेड के बगैर मज़ा नहीं आता। अच्छा, यहाँ जी हमने देसी घी लगा के रोटी पे खाया था। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और देसी घी ना हो और पराठे ना हो देसी घी वाले तो मज़ा ही नहीं है। और पतली पतली रोटियां बनी हुई हों, देसी घी लगा हुआ, साथ सैलड और दाल और चने की, तो क्या ही बात है। मतलब मैं वो बंदी हूँ, मुझे घर के जो देसी खाने होते हैं ना, जैसे दाल चावल हो गए, दाल रोटी होगी, साग हो गया, और वो क्या बोलते हैं उसकी रोटी को, साग के साथ जो खाते हैं, अब मुझे नाम नहीं आ रहा, वो जो येलो येलो कलर की यार रोटी होती है, नाम बताना उसको क्या बोलते हैं, वो वाली रोटी बड़ी पसंद है। मेरे अब्बा बड़े शौक़ से खाते थे। अच्छा जी, बात हो रही थी आपकी और मेरी, और कहाँ से कहाँ टॉपिक चला गया। तो टॉपिक फिर वापस हम टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, साथ ही मैं यहाँ पे मक्खन बना रही, मेरी मलाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी। मैं कहा चलो आज मक्खन बना लें। मक्खन बना के फिर साथ ही जो है हम लोग घी शी निकालेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों के लिए बनानी है, तो आप लोग ज़रूर देखेगा। सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों की सौगात ना बनाए, ऐसा हो कैसे सकता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ज़िंदगी, मतलब हम बात कर रहे थे कि हम लोग ज़िंदगी में ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत गलतियां तो हम बहुत सारी करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, बहुत सारी गलतियां जो हम लोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ना हम ज़िंदगी में लोगों को इतनी अहमियत ज़्यादा दे देते हैं ना, वो हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। लोगों को ना इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, उनके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि वो हमारे सर पर ही चढ़ जाएं। हमेशा अपने घर को, अपने शौहर को, अपनी चीज़ों को अहमियत दें। और जहाँ इंसाफ ना हो ना, वहाँ कभी भी मतलब कुछ भी आपको मैसर नहीं आएगा। एक और सबसे बड़ी गलती, एक और जो हम बहुत गलती करते हैं कि हम लोग बाज़ दफ़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को राज़ी करने के लिए हम उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश, जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उसी इंसान का उठाया जाता है जो हमेशा आपको अहमियत देता है, जो आपके लिए हाजिर रहता है, जो आपके लिए मैसर रहता है, या बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। जब आप अपना लोगों को एटीट्यूड ना दिखाए ना, थोड़ा नॉर्मल रहे, तो लोग उसको हल्के में लेते हैं। मतलब है वो कहते हैं ना, अगर हम क्या शरीफ हुए, लोग सारा ज़माना ही बदमाश हो गया, वो वाली कहावत है। तो वो वाली चीज़ होती है, जब हम ज़्यादा किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, लोग समझते हैं शायद ये पागल है, शायद ये बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बना के रखो या उंगली पे नचा के रखो, मतलब वो वाला, वो फिर उसको हल्के में लेते हैं। जब आप किसी को एटीट्यूड के साथ बात करते हैं ना, जब आप उसको थोड़ा सा नखरा दिखाते हैं और वो हर चीज़ पे उसके लिए हाजिर नहीं रहते, मुझे लगता है कि वो लोग आपको अहमियत भी देते। तीसरी चीज़, जब कोई आपको इग्नोर करता है ना, तो आप उसको इग्नोर कर दें। कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है तो आप उसको इज़्ज़त दें, जो आपको इज़्ज़त नहीं देते आप उसको इज़्ज़त मत दें। जो आपको अहमियत देता है तो आप उसे अहमियत दें, जो आपको अहमियत नहीं देता आप भी मत दें, क्योंकि आजकल ज़िंदगी गिव एंड टेक है। आपको इज़्ज़त चाहिए तो आपको इज़्ज़त देनी भी पड़ेगी। और जब हम हर किसी की जब सामने मैसर होते हैं और हम लोग उनको अहमियत ज़्यादा देते हैं ना, हमारे सर पे ज़्यादा चढ़ने लगते हैं। हमें अपनी अहमियत को खुद बताना है। जब हम अपनी अहमियत को, अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो कोई हमारी वैल्यू क्यों करेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ये गलतियां कर जाते हैं कि हम अपने आप को वैल्यू इसलिए नहीं दे पाते कि चलो यार छोड़ो यार, ज़िंदगी गुजरी, चलो यार छोड़ो, बड़े हैं। लेकिन बड़े हमेशा बड़े ही रहेंगे ना। आज हम 10 साल के हैं, वो अगर 20 साल के हैं, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब अगर आज हम 30 साल के, हमारे बड़े कोई 40 या 50 साल के, तो वो 50 साल बाद भी अगर हम 50 साल के हो जाएंगे तब भी वो 70 साल के होंगे, वो हमेशा हमसे बड़े ही रहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि बस बड़े हैं तो बड़ों ने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा। एक जो पागल है ना, वो एक पागल 10 साल की उम्र में भी पागल है, वो 15 साल की उम्र में भी पागल है, वो 20 साल की उम्र में भी पागल है, वो 50 साल की उम्र में भी पागल है। तो कहाँ लिखा है जो पागल था आज 10 साल का था तो वो पागल है और 50 साल की उम्र में वो समझदार हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है कि बड़ों से गलती नहीं हो सकती, कहाँ लिखा है कि बड़े गलती नहीं कर सकते।
बड़े भी गलती कर सकते हैं, छोटे भी गलती कर सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटों को ये बोल के चुप करा दिया जाए कि भाई नहीं छोटे हैं, बड़ों को तजर्बा ज़्यादा है। तजर्बा क्या ज़्यादा है? जिस बड़े ने दुनिया देखी ना हो, जिस बड़े ने एक महदूद वो रखा हो, तो उसकी क्या बनिस्बत उस इंसान के जो छोटा भी हो लेकिन उसने दुनिया देखी हो, दुनिया को फेस किया हो। तजुर्बा उससे आता है, समझ अकल उससे आती है, एज बढ़ने से नहीं आ जाती, मुझे ऐसे लगता है। तो उस चीज़ पे भी अपने आप को अहमियत देनी चाहिए। जब कभी कभी अगर आपको कोई अहमियत नहीं दे रहे तो आप उसे इग्नोर कर दें, छोड़ दें। फिर आप जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं हो, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो, वहाँ छोड़ दें जाना। आप लोग अकेले रह लें। मैं कहती हूँ उस महफिल से अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ना हो। तो ऐसी महफिल की ज़रूरत ही नहीं है। उससे आपके अकेले रहना सुकून में, कम से कम चिक चिक नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है, चुगलियाँ नहीं है, किसी की पंचायत नहीं है, ये क्यों किया, वैसे क्यों, बहुत सारी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। तो अगर किसी को अहमियत दें, हर चीज़ में, ज़िंदगी में ना हर चीज़ एक हद तक, लिमिट तक बर्दाश्त होती है, उसके बाद नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना चाहिए, अपने गलत असूलों को चेंज करना चाहिए। हम भी गलत हो सकते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को मान के सुधारना चाहिए। तो बस ये थी मेरी वीडियो। और यहाँ जी हमारा मक्खन जो है, मक्खन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि जब आप पहले मक्खन बना लें, उसको हल्का सा गर्म कर दें, पिघला दें, फिर उसे ठंडा होने दें, फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखेंगे, अगले दिन जब आप वो जम जाएगा ना, तो ऊपर जो होगा मक्खन वो जमा हुआ होगा, उस पर चम्मच से सुराख करेंगे ना, तो सारी जो छाछ और पानी होता है ना, वो सारा बाहर आ जाता है। फिर आपका ये देखिए, इस तरह से जब आप घी बनाएंगे ना, तो झटपट 10 मिनट में घी बन जाएगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो आपको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तो 10 मिनट में आपका VIP से घी तैयार हो जाता है। और ये मैंने नेक्स्ट डे बनाया था। मैंने इस अभी आपने देखा होगा, मक्खन के साथ पराठा खाता है, क्या ही मज़े का लगा था। नेक्स्ट डे पराठा और मक्खन और चाय सर्दियों में सुबह सुबह, आए है बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें, हमारा बहुत ही आला और VIP दानेदार घी बना है, देसी घी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरी बहनों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, कोई नई गपशप के साथ, अपनेपन के साथ, कोई ना कोई गपशप लगाएंगे। इंशाल्लाह अपने दिल की बात कहेंगे भी और सुनाएंगे भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।